हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं 12th क्लास का सब्जेक्ट लेके मैं यहाँ पे फिर से मौजूद हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फिटनेस, क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 फिजिकल फिटनेस के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और फिजिकल फिटनेस बोलेगा तो हम सब के माइंड में ये होता है कि फिटनेस और हेल्थ, ये हमारे दिमाग में आता है। और हेल्थ और फिटनेस के दोनों में क्या तालमेल है और इसमें इंटरडिपेंडेंस क्या है, ये सब भी हमें दिमाग में आता है। तो मान लीजिए कि फिजिकल फिटनेस, तो आप लोगों ने सुना होगा साउंड माइंड कैन लाइफ इन अ साउंड बॉडी। किसी महापुरुष ने कहा है कि अ साउंड माइंड कैन लिव इन अ साउंड बॉडी। जिसका मानसिकता जो बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत इनोवेटिव होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, वो माइंड कौन से बॉडी में रहता है, फिजियोलॉजिकल कौन से फिजियोलॉजिकल बॉडी में वो एग्जिस्ट होता है बोलेगा तो जो बॉडी बिल्कुल ही फिट हो, हेल्दी हो, ऐसा बॉडी में ऐसा एक माइंड रहता है। वो माइंड जो है बहुत मैरिकल्स करता है लाइफ में। तो ऐसा महापुरुष ने कहा है कि साउंड माइंड कैन लिव इन अ साउंड बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फिटनेस बोलेगा तो हमारे इंडिया में अभी कम से कम 100-200 करोड़ आबादी है। तो उसमें बाकी यूरोपियन कंट्री और बाकी एशियन कंट्रीज हम कंपेयर करेंगे तो फिटनेस रेशियो अगर कंपेयर करेंगे तो अभी कुछ साल पहले सर्वे हुआ था तो इंडिया का फिटनेस रेशियो निकला था। तो उसमें इतना 200 करोड़ आबादी है, उसमें बाकी कंट्री के हिसाब से रेशियो देखेगा तो कम से कम 10 से नीचे रहता था। मीन्स 5 to 10% इंडिया का फिटनेस रेशियो है। इंडिया में वो जो पर्सन है, कुछ पर्सन जो है वही लोग जो फिटनेस रखता है, मेंटेन रखता है, जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई स्पोर्ट्स लवर्स हो, वही लोग ही फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करता है। तो फिर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से फिर एक मूवमेंट लॉन्च किया है 2 साल पहले, फिट इंडिया मूवमेंट बोल के, ताकि पूरा इंडिया, जितना भी इंडिया में पॉपुलेशन है, वो सारे पॉपुलेशन जितना भी है, सबको फिटनेस के ऊपर थोड़ा कॉन्शियस हो, फिटनेस के ऊपर ध्यान देके फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए वो सब मूवमेंट शुरू किया। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे जिंदगी में हम लोग पैसे के पीछे बहुत भागता है, पूरा जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ते रहते। जब हम उस टाइम अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर हम उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, तो एक दिन हमारा हेल्थ एकदम खराब हो जाता है, कोई ना कोई बीमार आ जाता है। तो ऐसा होता है जितना आपने जिंदगी भर कमाई किया वो सब पैसा एक ही झटके में उसमें पूरा चला जाता है। तो इसीलिए एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए और बाकी काम के साथ आपको फिटनेस भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फिटनेस हो तो हेल्थ है, हेल्थ है तो फिटनेस है, दोनों इंटरडिपेंडेंस। अगर आपको थोड़ा बीमारी हो, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो फिजियोलॉजी में, लेकिन आपके अंदर फिटनेस नहीं है, अगर आप फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब कंपेयर करेगा तो वो सब पार्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका हेल्थ भी स्टेटस अच्छा नहीं है। तो इसलिए हेल्थ और फिटनेस दोनों इंटरडिपेंडेंस है। तो देखिए, तो मैं आपको एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देंगे। जैसे कि कल 2019 तक पूरा दुनिया दौड़े जा रहा है, पैसे के पीछे दौड़े जा रहा है। अचानक कोविड-19 आ गया। कोविड-19 हो गया, फिर सब लोग क्या हो गया कि बहुत कॉन्शियस हो गया कि अपने हेल्थ के ऊपर, फिर अपना हेल्थ कितना इंपॉर्टेंस है, फिटनेस की कितना इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बहुत अलर्ट हो गया, कॉन्शियस हो गया। फिर सब जितना भी लॉकडाउन में सब अपने हेल्थ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दिया, बहुत फिटनेस के लिए बहुत टाइम्स निकला। बहुत सारा, कम से कम इंडिया में 70-80% लोग ने अपने हेल्थ और फिटनेस के ऊपर इसी कोविड की टाइम में, उस टाइम बहुत सारे एक्सरसाइज किया, बहुत टाइम स्पेयर किया। तो इसका मतलब यही होता है कि हेल्थ जो है कितना इंपॉर्टेंस है। इसी हमें जो कोविड के जो ब्रेक में तो सबके माइंड में यही आया कि हाँ, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर
कोरोना वायरस जो है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है उनमें कोरोना वायरस नहीं होता है बोलते हैं। मतलब जो लोग ने सर्वे किया मैक्सिमम यही बोल रहे हैं। तो इसमें आदमी लोग और ज़्यादा कॉन्शियस हो गया और अपने हेल्थ के ऊपर अपने फिटनेस के ऊपर और ज़्यादा देना शुरू हो गया। तो इसीलिए तो मैं आज फिजिकल फिटनेस के ऊपर ये टॉपिक, अब सिलेबस के ऊपर जाएंगे हम। तो सबसे पहले कंटेंट्स के ऊपर जाएंगे। कंटेंट्स क्या क्या है? meaning of physical fitness, फिजिकल एजुकेशन सॉरी फिजिकल फिटनेस का मीनिंग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस, फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस क्या है, और सी है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है फिजिकल फिटनेस को स्टडी करने के लिए, सर्वे करने के लिए। और नेक्स्ट है फैक्टर affecting ऑन फिजिकल फिटनेस। ये जो 4 टॉपिक है, कंटेंट्स है, इसके बारे में हम फिर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन फिटनेस लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस इसके बारे में हम बोलेंगे, मैं लेक्चर देंगे। फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत सारा लोग ने अपना व्यूज विचार बहुत सारा रखा है। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट होता है या स्कॉलर्स होता है या कोई और अदर फील्ड्स, वो लोग ने अपना अपना विचार रखा है। इसमें सबसे पहला मीनिंग जो है कॉमन मैन। कॉमन मैन लोग क्या सोचता है कि a good physique is a physical fitness. जनरल आदमी लोग क्या सोचता है कि जिसका फिजिक्स अच्छा हो, बॉडी अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो, बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज ये सब अच्छा हो, तो लोग सोचता है कि इसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसका कंपोनेंट्स के ऊपर जाएगा तो लेकिन उसके ऊपर अंदर जाके पता चलेगा कि जिसका बॉडी अच्छा हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स के ऊपर जाएगा तो इसके अंदर फिट है कि नहीं, वो कंपोनेंट्स के ऊपर पता चलेगा। तो कॉमन पीपल सोचता है कि गुड फिजिक इज अ फिजिकल फिटनेस। अभी नेक्स्ट है फिर डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? तो डॉक्टर लोग ये बोलता है कि आप प्रॉपर functioning of the physiological system of an इंडिविजुअल। कोई भी आदमी हो, जो भी आदमी हो, उसका प्रॉपर जो फंक्शन, जो जितना भी बॉडी के अंदर सिस्टम है, प्रॉपर फिजियोलॉजिकली फंक्शन हो तो उसको फिजिकल फिट मानता है डॉक्टर्स लोग। और नेक्स्ट है capacity to do daily routine
डेली रूटीन वॉक विदाउट फटीग। तो और मीनिंग है इसमें, जो भी आदमी हो अपना जो डेली रूटीन काम होता है, जो रोज का काम होता है, उसको विदाउट एनी फटीग उसको डेली रूटीन रोज करता है, उसको फिजिकल फिटनेस बोलता है। और इसके लिए यह भी है कि इसके बावजूद भी उसके पास और एनर्जी बचता है और दूसरा काम करने के लिए, तो इसके लिए भी तो उसके लिए भी तो फिजिकल फिटनेस बोला जाता है। ओके, आप मीनिंग नंबर 4, तो फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये बोलता है कि अ प्लेयर कैपेसिटी टू डू एक्टिविटीज विदाउट फटीग एंड अ प्लेयर हैव सम मोर एनर्जी टू परफॉर्म एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। इसमें बोलता है कि कोई भी प्लेयर्स हो, कोई भी पर्सन हो, उसके पास ऐसा कैपेसिटी है अपना एक्टिविटीज, जितना रूटीन का एक्टिविटीज, डेली रूटीन का एक्टिविटीज है, उसको करके उससे भी ज्यादा एनर्जी बच के और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करे। और उसके साथ साथ लड़का लड़की कोई भी हो, उसका रिकवरी रेट किसको बोलता है? जब हम एक विगोरस एक्सरसाइज करता है, अभी हम नॉर्मल है, उसके बाद हम एक एक्सरसाइज किया या कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेला, एक विगोरस एक्सरसाइज किया, फिजिकल वर्कआउट किया, उसके बाद फिर हम नॉर्मल जो पहले स्टेटस है उसी में वापस जो रेट है, अपना जो रिकवरी रेट है, सॉरी नॉर्मल रेट जो है, उसमें वापस आने के लिए टाइम लगता है। किसी का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिनका फिट नहीं हो उनका रिकवरी रेट होने का बहुत टाइम लगता है, और जिस बंदा बहुत फिट है उसका रिकवरी रेट जो है ना बहुत फास्टर होता है, एकदम जैसे तुरंत एक्सरसाइज या कोई भी गेम खेला उसके बाद ख़त्म होने के बाद उसका थकान का जो वो रेट है पहले जैसा एकदम नॉर्मल में जल्दी आ जाता है, तो उसको रिकवरी रेट बोलते हैं। जिसके पास फिटनेस अच्छा है उसका रिकवरी रेट जल्दी हो जाता है। ये जो 4 पॉइंट जो है ये है मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके स्टूडेंट, तो हमें अभी इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस के ऊपर हम बात करेंगे। तो क्यों इम्पोर्टेंस है फिजिकल फिटनेस होना, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए सबसे पहले कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे सोच करके लाया हूँ, सेलेक्ट करके लाया हूँ। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस इसलिए कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है। इसीलिए तो ये पॉइंट जो है इसमें मैं डाला हुआ है। हमारे बॉडी के अंदर डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत सारा प्रोग्रेस होते रहता है, तो इसलिए हमारा ग्रोथ जो है प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है। और हमारे शरीर के अंदर, हमारे फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होते रहता है, तो फिजिकल फिटनेस होने से इसके ऊपर और फायदा हो जाता है और प्लस पॉइंट हो जाता है डेवलपमेंट होने के लिए। तो इसीलिए ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो है टोटल इफिशिएंसी इंप्रूव। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा इफिशिएंसी होता है, लेकिन हम कभी कभी उसको एग्जीक्यूट कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत कमी रहता है। अगर हमारे पास फिजिकल फिटनेस हो, बॉडी फिजियोलॉजी या साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब बिल्कुल स्मूथली चल रहे, बिल्कुल मतलब फिट एंड फिर हो, तो फिर उसमें क्या होता है कि हमारा टोटल इफिशिएंसी जो रेट जो है बहुत बढ़ जाता है। इसमें हमें कॉम्पिटेंसी जो कैपेसिटी है इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए टोटल इफिशिएंसी जो है हमारे बॉडी में इंप्रूव होता है। इसको इंप्रूव करने के लिए फिजिकल फिटनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड। हम सबको पता है, हम सबको डर है कि मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरे शरीर के ऊपर प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए हम लोग सोचता है कि मैं अपने हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी सोच के फिर हमारे हेल्थ के ऊपर हम कॉन्शियस रखता है, तो रखना भी चाहिए। इसीलिए हम फिजिकल फिटनेस इसलिए इम्पोर्टेंस है। फिजिकल फिटनेस होने के बाद अगर हमारे पास फिजिकल फिटनेस हो तो हमें क्या होता है कि जितना भी हमारे हेल्थ के लिए हज़ार्ड्स है,
जितना भी हमारे लिए बीमार का जो डेंजर होता है, मतलब डर रहता है, वो सब दूर कर देता है फिजिकल फिटनेस से। तो फिजिकल फिटनेस से तो हमारे वैसे भी हमारे शरीर बहुत फिट रहता है, हमारे फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत फिट होता है, तो फिर उसमें हमारे इम्यून सिस्टम भी बहुत बुश हो जाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बुश हो तो फिर हमें जितना भी हेल्थ हैजार्ड जो भी आता है, जो भी इशू है, वो सब दूर हो जाता है। इसीलिए वो सब प्रिवेंट करता है, इसीलिए फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगर हम जो है फिजिकली फिट नहीं है, हमारे शरीर में कोई बीमारी हो या कोई वायरस इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल कुछ प्रॉब्लम हो, तो इससे हमारा बॉडी पूरा लेजीनेस हो जाता है, आलसीनेस हो जाता है, डेजीनेस हो जाता है। तो उससे हमें क्या होता है, जितना हमारा डेली रूटीन जो हम कम करता है वो भी हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। और उसके साथ अगर फिजिकल फिट हो तो, अगर हमारे पास फिजिकल फिट हो तो हमारा जितना भी काम है उससे एक्स्ट्रा हम टाइम निकल के और दूसरा जो हमारे नीडफुल काम है वो सब भी हम कवर कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो नेक्स्ट जो है, ऑब्वियसली अगर आप फिट हो तो आपका फिजिक हमेशा ही अच्छा दिखेगा। तो ये फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बाहर से दिखता है कि आप कितना फिट है। जो मैंने अभी मीनिंग में बोला था कि कॉमन पीपल सेइंग दैट कि इफ यू आर लुकिंग गुड फिजिक दैट्स मीन यू हैव अ गुड फिटनेस। सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर फिट हो तो आपका फिजिक बहुत अच्छा दिखेंगे। ये जो 4 पॉइंट जो है बहुत मैंने सेलेक्ट करके लाया, जो इंपॉर्टेंट जो 4 है सेलेक्ट करके लाया। दिस पॉइंट्स आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए, फिजिकल फिटनेस है कि नहीं, उसका फिजिकल फिटनेस कितना लेवल है, उसको चेक करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को हमें नीड करना पड़ता है। तो उसके लिए कंपोनेंट्स शॉर्ट में देखेगा तो S5 बोलता है, S5। तो इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है नंबर 1, नंबर 2 स्टेमिना, स्टेमिना या इंडोरेंस, नंबर 3 है सप्पलनेस, और चौथा जो है स्पीड। इसको फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, फ्लेक्स। और पांचवा जो है सिंक्रोनाइजेशन यानी कोऑर्डिनेशन। तो ये 5 जो स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, ये सब जो है कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है। अब हमें स्ट्रेंथ क्या होता है, इंड्योरेंस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये सब एक एक करके हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ जो होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट और एक्ट। स्ट्रेंथ वो होता है कि हम किसी चीज को या पास कर रहा हो या ले रहा हो, वो सब में हम यूज होता है। किसी चीज को हम रेजिस्ट करना, किसी चीज को हमको पकड़ के रखना, किसी चीज को हम पुश करना, किसी ऑब्जेक्ट को उसके पावर और उसको रेजिस्ट करना, उसको स्ट्रेंथ बोलता है। अब स्ट्रेंथ जो है इसमें 2 टाइप का स्ट्रेंथ होता है, 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ का पार्ट जो है दो होता है, एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि इसमें मूवमेंट्स कभी नहीं होता है। खड़ा खड़ा बैठ के अगर मैं इस बोर्ड को मैं पुश कर रहा है तो मैं सीधा बैठा हूँ और उसको मैं पुश कर रहा है लेकिन अंदर से मेरा स्ट्रेंथ एब्ला हो रहा है और मसल्स में टेंशन डेवलप हो रहा है, लेकिन मूवमेंट्स नहीं है इसमें, तो इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको। और दूसरा जो है डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक मीन्स विथ मूवमेंट के साथ उसको पुश करना। किसी ने मेरे को बॉल पास किया, मैंने रुका, मैंने बॉल को पास कर दिया, मतलब इसमें मूवमेंट मेरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, मेरा लिम्ब मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट के साथ मैंने उस बॉल को कितना फोर्स से आ रहा है, उसको कितना फोर्स से मैंने रुका और मैंने पास किया, कितना फोर्स से मैंने पास किया, वो सब में ये जो है डायनामिक, इसको स्ट्रेंथ बोलता है। डायनामिक जो स्ट्रेंथ है इसमें फिर से तीन सब इसमें पॉइंट है, फिर से तीन स्ट्रेंथ है इसमें। नंबर 1 ए जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, बी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, नंबर सी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस तीन है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो होता है कि एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेन ऑब्जेक्ट फॉर मैक्सिमम टाइम। इसमें यह होता है कि जितना आप लंबे समय तक रेजिस्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, तो उसको बोलता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलता है इसमें। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ये होता है कि स्ट्रेंथ रेजिस्ट विथ स्पीड, और स्पीड के साथ आप जितना रेजिस्ट कर सकता है उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलता है। इसको एक्सप्लोसिव जो है अचानक, जैसे कि आप चल रहे हैं, आगे खाए है, मतलब कोई खड्डा वड्डा ऐसा होगा तो आपने देखा नहीं, तो चलते चलते चला गया, तो अचानक आपने खड्डा देख लिया, तो उसी टाइम आपने अचानक एक जंप मार देता है कि वह खड्डे में ना गिर जाए, तो जंप करके उस खड्डे को आप पार कर देते हैं, तो उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। एकदम अचानक मिल गया, तो अचानक स्पीड के साथ आपने अपने जो जितने भी आपने लेग में स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ आपने उसको एग्जीक्यूट किया, उसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलता है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, अब इसमें एंड्योरेंस बोलेगा तो आपको फटीग्स आता ही आता है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ये होता है कि अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग आप उसको कितना रेजिस्ट कर सकता है। आप जितना लंबे तक आप थके हुए हो, एक कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसको थके होने के बाद भी उस एक्टिविटी को आप कितना कंटिन्यू लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर सकते हैं, उसको आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बोलता है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ का पार्ट ए स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मीन्स ऑन द स्पॉट विदाउट चेंज ऑफ योर मसल साइज एंड लेंथ, बट देयर हैव अ टेंशन डेवलप इन द मसल्स। समझो नेक्स्ट हो जो है डायनामिक मीन्स विथ मूवमेंट्स के साथ, उसमें होता है तीन होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ये जो तीन जो स्ट्रेंथ है, अभी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीड और सपलनेस या फ्लेक्सिबिलिटी और नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को।